लोगों ने प्रावधान रखा है और जहाँ तक संभव हो हम लोग इसको एडजस्ट कर देंगे। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं टीचर कि अपने अपने जहाँ पे इच्छित स्थान है उसके निकटतम वो आ जाएंगे। तो इन सभी डिमांड्स को देखते हुए हम लोगों ने एक नया बैलेंस्ड कैलेंडर बनाया है। कंप्लीट रिकॉर्ड, उसका ग्रेजुएशन रिकॉर्ड, ट्रेनिंग रिकॉर्ड सभी ई शिक्षा कोश में ई सर्विस बुक के माध्यम से मेंटेन रहेगा। और कभी किसी का फर्जी टीचर रहने का शिकायत आएगा तो उसकी पूरी की पूरी रिकॉर्ड खंगाली जाएगी। सर, छुट्टी के कैलेंडर में बड़ी राहत दी गई है और खास करके शिक्षकों का आपने बहुत ख्याल रखा है। देखिए, हाँ, हम लोग के से बहुत सारे अभिभावक, स्टूडेंट्स, टीचर्स सभी का बहुत डिमांड आया और मैं बहुत लोगों से संपर्क में रहता हूँ और विशेषकर जो बाहर से हमारे टीचर्स आए हैं, दिल्ली से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, यूपी से आए हैं और दूर दराज जहाँ से गांव से, शहरों से आए हैं टीचर्स बनने के लिए, उन लोगों की ये डिमांड रही है कि हम लोग इतनी छुट्टी नहीं है कि हम लोग उसमें कहीं जा पा रहे हैं, परिवार के साथ कहीं घूम पा रहे हैं और पूर्व में छुट्टी जो दी गई थी उस सबको कटौती कर ली गई। तो इन सभी डिमांड्स को देखते हुए हम लोगों ने एक नया बैलेंस्ड कैलेंडर बनाया है जिसमें सभी धर्मों के फेस्टिवल्स का ध्यान रखा है और सभी जो डिमांड्स आए हैं सभी को एक एक डिमांड को हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा है और एक एक डिमांड पर हम लोगों ने विचार किया है और साथ ही साथ ये बैलेंस कैलेंडर हम लोगों ने बनाया है। सर, थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक का जो नया आदेश आया है, तो क्या लगता है कि इससे जो शंकाएं हैं, चूँकि कई जिले में लगातार कई फर्जी शिक्षक ने के वो देखिए, थंब इम्प्रेशन में हम लोगों का ये मानना है और कुछ मामले आए हैं प्रकाश में। हम लोग जो ई सर्विस बुक हम लोग जो संधारित कर रहे हैं उसमें जिस माध्यम से टीचर आया है उसके सारे डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड हम लोग ई शिक्षा कोश में मेंटेन करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि भविष्य में कभी अचानक किसी टीचर की जांच हो और रिकॉर्ड्स मिले नहीं। तो उसमें जिस थंब इम्प्रेशन पर उसने एग्ज़ाम लिखा, जिस व्यक्ति ने एग्ज़ाम लिखा, जो व्यक्ति पढ़ाने आया और जो टीचर आया, तो सभी जितने भी टीचर्स हैं और सभी लोगों का कंप्लीट रिकॉर्ड, उसका ग्रेजुएशन रिकॉर्ड, ट्रेनिंग रिकॉर्ड सभी ई शिक्षा कोश में ई सर्विस बुक के माध्यम से मेंटेन रहेगा। और कभी किसी का फर्जी टीचर रहने का शिकायत आएगा तो उसकी पूरी की पूरी रिकॉर्ड खंगाली जाएगी। उसका थंब इम्प्रेशन मिलाया जाएगा कि किसने परीक्षा लिखा था, कौन एडमिशन लिया था, कौन टीचर पढ़ा रहा है। तो इसलिए मैं बार बार टीचरों से कहता हूं कि अगर आप बहुत लोग ने काउंसलिंग में आए भी नहीं, आपको जानकारी होगी, इसी डर से कि भाई देखिए, एक बार आपका रिकॉर्ड कंप्लीट ई शिक्षा कोश में आ जाएगा तो कभी भी आपकी जांच हो जाएगी। और इसलिए ये भय आपको होना चाहिए कि अगर गलत पाया जाएगा फिर तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। वेतन कटौती को लेकर के भी सर कैसे शिकायत? देखिए, वेतन कटौती के बारे में हम लोगों ने बहुत स्पष्ट कहा है। हम एक अपीलेट बॉडी बना रहे हैं, अपीलेट अथॉरिटी बना रहे हैं, वो बात सुनेंगी और अगर वेतन कटौती गलत हुआ है तो उसको रिस्टोर करेगी। लेकिन मैं बार बार सभी फोरम पे कह रहा हूँ कि 99% टीचर्स बहुत ही डेडिकेटेड हैं और 99 टीचर्स जो हैं, 99% जो टीचर्स हैं वो बहुत ही कमिटेड हैं। लेकिन वो 1% टीचर जो हैं, जो स्कूल से लापता रहते हैं, स्कूल में तंग करते हैं, स्कूल को डिस्टर्ब करते हैं और स्कूल के पठन पाठन कार्यों को बिल्कुल बाधित करते हैं, उन पर हम नहीं बख्शेंगे और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 99% जो टीचर डेडिकेटेड हैं, उनकी जो भी समस्या होगी हम उनको सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। लेकिन एक मेरा अनुरोध सभी टीचर से है कि आप लोग बच्चों को पढ़ाएं और स्कूल में अच्छी तरह पढ़ाएं। मेरा बस एक ही अनुरोध है, बाकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षा विभाग स्वयं तत्पर है। सर, एक अंतिम सवाल, ट्रांसफर पॉलिसी जो अभी आपने बनाई, जो अप्लाई हो रहा है, तो कुछ शिक्षक का कहना है कि वो काफ़ी दूर हैं अपने एग्जिस्ट स्थान से, फिर भी उनका इस शिक्षा को ले नहीं रहा, लिख रहा है। देखिए, उसमें ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन है कि आपके इच्छित स्थान से दूरी, अगर आप अररिया में हैं, आप चाह रहे हैं सासाराम, तो अररिया से सासाराम इच्छित स्थान से दूरी के आलोक में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दूरी का भी हम लोगों ने प्रावधान रखा है और जहाँ तक संभव हो हम लोग इसको एडजस्ट कर देंगे। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं टीचर कि अपने अपने जहाँ पे इच्छित स्थान है उसके निकटतम वो